दफ़ा सुनी होगी कि अर्ज़े मुक़द्दस के ऊपर, फ़लस्तीन के ऊपर इसराइल का, बनी इसराइल का और यहूदियों का हक़ मुसलमानों से ज़्यादा है, क्योंकि वो यहाँ पे सदियों से आबाद हैं। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत को रेफ़र किया जाता है जब इस पूरे इलाके के ऊपर बनी इसराइल की हुकूमत थी और वो उनका अहद ज़र्री था। अब इसको देखने से लगता ही है कि मुसलमान तो बहुत बाद में आने वाली एक कौम है, इनका हक़ कैसे मुकद्दम हो सकता है अर्ज़ मुक़द्दस के ऊपर। तो मेरा ख्याल है कि ये तारीख़ का बहुत आमियाना मुताला करने के बाद इस राय पे पहुंचा जा सकता है। और दूसरा जो एतराज़ इस जवाब के ऊपर किया जा सकता है वो ये है कि क्या मुसलमानों की और यहूदियों की, बनी इसराइल की या इंसानी तारीख़ हज़रत सुलेमान से शुरू होती है? तो जवाब होगा नहीं में। तो क्यों ऐसा किया जाता है कि जब भी अर्ज़ मुक़द्दस के ऊपर बनी इसराइल के हक़ की बात होती है तो बात हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत से शुरू की जाती है। तो देखिए, तारीख़ के ऊपर अगर आप एक नज़र डालें, बनी इसराइल का अर्ज़ मुक़द्दस में आबाद होना, तो उसके 3 ऐसे अदवार हैं जिनको हम अलग अलग करके देख सकते हैं। पहला दौर तो वो है जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी नबूवत का ऐलान किया और तबलीग करना शुरू कर दी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो बेसत हुई थी वो कनान के इलाके में हुई थी, जो कि इस वक्त जो मॉडर्न डे फ़लस्तीन है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, जिनकी नस्ल से हमारे प्यारे नबी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत होती है, और दूसरे बेटे थे जिनका नाम था हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम था हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, जिनको इसराइल कहा जाता है। ये कनान में आबाद थे। और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को हज़रत इब्राहीम ने मक्का मुकरमा में आबाद कर दिया था हज़रत हाजरा के साथ। अब ये 2 लड़ियाँ थी। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को तो खाना काबा के पास आके आबाद करा दिया गया हज़रत हाजरा के साथ, और जो दूसरी नस्ल है जो हज़रत इसहाक से आती है, उनमें हज़रत इसहाक के बाद हज़रत याकूब आते हैं, जिनका नाम मैंने कहा कि इसराइल था, और उन्हीं से निस्बत है बनी इसराइल को। उनके 12 ख़ानदान थे, और उन्हीं 12 ख़ानदानों में से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मबूस होते हैं और जाके वो इस इलाके को छोड़ के मिस्र में आबाद हो जाते हैं, और अल्लाह ताला वहाँ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र की हुकूमत अता करता है। तो पहला तो ये देखने की ज़रूरत है कि अगर पॉइंट ऑफ रेफरेंस हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को माना जाए तो जितना हक़ अर्ज़ मुक़द्दस के ऊपर बनी इसहाक का है, बनी इसराइल का है, इतना ही हक़ बनी इस्माइल का भी है। तो पहला तो ये पॉइंट क्लियर करने की ज़रूरत है कि पहला तारीख़ में जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस मिलता है अर्ज़ मुक़द्दस के मुतल्लिक़, वो कॉमन है बनी इस्माइल और बनी इसहाक के दरमियान। उसके बाद इस हक़ के ऊपर खुद बनी इसराइल ने सरेंडर किया। वो कैसे सरेंडर किया कि जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र में हुकूमत अता हो जाती है तो वो अपने तमाम 12 ख़ानदानों को मिस्र में बुला लेते हैं। तो जब अगर आप इस अर्ज़ मुक़द्दस के मालिक थे तो आपने अर्ज़ मुक़द्दस को छोड़ा क्यों? बनी इसराइल अपना अगर कोई हक़ था तो उसको सरेंडर कर चुकी है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में, जब उन्होंने फ़लस्तीन को, अर्ज़ मुक़द्दस को छोड़ा और मिस्र में आबाद होने का फ़ैसला कर लिया। तो पहला तो जो दौर है यहूदियों का या बनी इसराइल का अर्ज़ मुक़द्दस में इस हक़ के ऊपर कि हमारा इस जगह के ऊपर मलकियती हक़ है, इसको देखने का तनाजुर जो पहला है वो हज़रत इब्राहीम के दौर में है, जिसमें लगता यह है कि बनी इसराइल ने अपनी मलकियत का हक़ सरेंडर कर दिया। उसके बाद जो दूसरा दौर आता है वो हज़रत मूसा के दौर में आता है। बनी इसराइल हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कहने पे मिस्र में चले जाते हैं, कई सदियां वहाँ गुजर जाती हैं, और फिर वहाँ पे एक करामती कौम है जो हुकूमत में आती है और बनी इसराइल के ऊपर अजाब, उनको ग़ुलामी में ले लेती है, और एक अजाब का कोड़ा है जो करामतियों की शक्ल में बनी इसराइल के ऊपर पड़ता है, और वह ग़ुलामी के दौर में चले जाते हैं। हज़रत मूसा की बेसत में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के ख़िलाफ़ अपनी एक तहरीक शुरू करते हैं और बनी इसराइल को वहाँ से निकाल के अर्ज़ मुक़द्दस की तरफ लेके आते हैं। तो ये दूसरा दौर है जब बनी इसराइल का कोई ताल्लुक़ अर्ज़ मुक़द्दस से में नज़र आता है। तो उस दौर में जब बनी इसराइल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सरकर्दगी में अर्ज़ मुक़द्दस में फ़लस्तीन में आते हैं, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को कहते हैं कि अब हमने जंग करनी है जिस कौम ने हमारे जाने के बाद जो सदियां गुजर गई हैं उसमें बनी इसराइल के चले जाने के बाद अर्ज़ मुक़द्दस खाली तो नहीं रही थी, वो आबाद थी, वहाँ पर कुछ कौमें आबाद थीं। तो बनी इसराइल का जवाब ये था कि तुम मूसा, हारून और तुम्हारा रब जाने जाके तुम जहाद करो, और बहुत जब्बार कौम है कुरान पाक के अल्फाज में जो कि इस वक्त अर्ज़ मुक़द्दस के ऊपर काबिज़ है। तारीख़ में अगर हम देखें तो जो कौमें आबाद थी उनके बारे में कहा जाता है कि एक फ़िलिस्ती कौम थी, एक हित्ती कौम थी, एक अमालीक कौम थी और एक कनानी कौम थी। ये 4 ऐसी अक़वाम थी जो अर्ज़ मुक़द्दस पे काबिज़ थी उस वक्त,
जब बनी इसराइल इस जगह को छोड़ के गए। तो ये तमाम ऐसी 4 अक़वाम थी जिनके खिलाफ बाद में आने वाले हज़रत मूसा के बाद में आने वाले अंबिया ने जिहाद किया, इनको फतह किया इस इलाके को, और दोबारा से आबाद होना शुरू हो गया। और इसमें देखने की ये ज़रूरत है कि इस आबाद होने के बाद का वो दौर है जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की, हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम की हुकूमत इस इलाके में कायम होती है। तो जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस हमें दिया जाता है वो दूसरे दौर के बाद का है। इससे पीछे जो सैकड़ों सालों की तारीख है उसको कंसीडर नहीं किया जाता, सिर्फ ये मुगालता पैदा करने के लिए कि अर्ज़ मुक़द्दस के ऊपर बनी इसराइल का हक है। और ख़ास तौर पे एक बात ये भी नोट करने की है कि इस दौर की तारीख में यहूदियों के और बनी इसराइल के लिए इब्रानी का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, जो इब्री से निकला है। इब्री का मतलब है ऐसी कौम जो कि अबूर करके आई थी, जो परदेसी थी, जो बाहर से आए थे। तो अपने आप को इब्रानी कहराने वाले इस लफ्ज़ के ऊपर अगर गौर कर लें तो पता चल जाएगा कि उनका ताल्लुक अर्ज़ मुक़द्दस में एक परदेसी के तौर पे था, एक बाहर से आने वाली कौम के ऊपर था। अब ये दूसरा दौर जब ख़त्म होता है तो तीसरा दौर तब शुरू होता है जब 70 ईस्वी में टाइटस रूमी ने हमला किया अर्ज़ मुक़द्दस के ऊपर और अर्ज़ मुक़द्दस को बिल्कुल मस्मार कर दिया और एक ईंट सलामत नहीं छोड़ी और यहूदियों को यहाँ से निकाल दिया। अब देखना यह है कि जो तीसरा दौर है इसमें अर्ज़ मुक़द्दस से निकाले जाने में कौन ऐसे लोग थे जो कि इसका जरिया बने। वो आतिश परस्त रूमी थे जो बाद में ईसाई हो गए। तो बुनियादी तौर पे जो तीसरा दौर है जब अर्ज़ मुक़द्दस में बनी इसराइल को निकाला गया वो टाइटस रूमी ने निकाला था। उसके बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत होती है और हज़रत उमर के दौर में, चूंकि इस दौरान 300 ईस्वी में कॉन्स्टेंटाइन जो के बादशाह था रूम का वो ईसाई हो गया था, तो पूरी सल्तनत रोमा ईसाई हो गई थी। अब इस वक्त हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत के वक्त जो रोमी थे वो ईसाई थे। तो हज़रत उमर के दौर में ईसाइयों ने सरेंडर किया था अर्ज़ मुक़द्दस को एक मुआहदे के तहत। और इस वक्त जो मुसलमान आबाद हैं ये वही कौम है जिसका मैंने पहले जिक्र किया, जिनको फ़िलिस्ती कहा जाता है, हित्ती कहा जाता है, ममालिक कहा जाता है और कनानी कहा जाता है, जो कि आज के फ़लस्तीन में लोग आबाद हैं। ये वो लोग हैं जब अर्ज़ मुक़द्दस को बनी इसराइल छोड़ के गए थे जो लोग आबाद थे, और हज़रत उमर के दौर में ये तमाम अक़वाम मुसलमान हो गए। तो इंसानी लिहाज से भी अर्ज़ मुक़द्दस के ऊपर मुसलमानों का हक़ है और दीनी लिहाज से भी अगर देखा जाए तो अर्ज़ मुक़द्दस के ऊपर मुसलमानों का हक़ है। तो और मौजूदा इसराइल में आबाद कौमें बनी इसराइल कैसे हो सकते हैं? ये तो यूरोप से उठ के आने वाली कौमें हैं। बनी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ अगर निस्बत से देखा जाए तो इस इलाके में जो बाकी कौमें आबाद हैं उनका रंग, उनकी आंखों का कलर और उनका चाल डाल और उनका जो आदात व अतवार हैं वो इस वक्त के इसराइल में रहने वाले लोगों से मुख्तलिफ हैं। तो ये एक ऐसा तनाजुर है तारीख़ी तौर पे जो कि स्टैब्लिश्ड है कि अर्ज़ मुक़द्दस के ऊपर बनी इसराइल का जो हक़ था वो सरेंडर कर चुके हैं जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कहने पे उन्होंने बनी इसराइल ने, पूरी कौम ने, 12 के 12 ख़ानदानों ने किनान को, फ़लस्तीन को खैरबाद कहा और मिस्र में जाके आबाद हो गए। तो इस तारीख़ी तनाजुर को भी देखने की ज़रूरत है। और अगर किसी ने छीना भी था तो वो तो ईसाइयों ने छीना था। 70 ईस्वी में टाइटस रूमी ने आपको अर्ज़ मुक़द्दस से निकाला था, मुसलमानों ने आपको नहीं निकाला था। तो ये चंद गुजारिशाती तारीख़ी तनाजुर में इस वाक़े को देखने की ज़रूरत है और ये देखने की ज़रूरत है कि ये जो मिसकंसेप्शन फैलाई जाती है कि अर्ज़ मुक़द्दस के ऊपर मुसलमानों से मुकद्दम हक़ है बनी इसराइल का, तो बनी इसराइल कोई और कौम थी। इस वक्त जो इसराइल में यहूदी आबाद हैं ये तो सहूनी है, ज़ायनिस्ट मूवमेंट के बाद बनने वाला ये ग्रुप है। इन तारीख़ी तनाजुर के बारे में मेरी चंद गुजारिशात के बारे में अगर आपका कोई फीडबैक हो, कोई एतराज़ हो, कुछ सवाल हो तो फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा।